हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं आरएसपी क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए हम पहले तो देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? व्हेन अ होल ऑफ समथिंग इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज रेफर्ड टू अ फ्रैक्शन। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर हम किसी एक होल नंबर को अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वही जो है एक फ्रैक्शन का रूप ले लेता है। एक फ्रैक्शन के रूप में उसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक ये होल है और यहाँ पर हम इस होल को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में, लाइक दिस। ठीक है, हमने इसे क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब इससे हम क्या कहेंगे, ये आधे आधे हो गए, मतलब ये हाफ हाफ हो गए। तो ये इसका पूरे होल का 1/2 हो गया और ये कितना हो गया, ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये जो लिखते हैं हम 1/2, यही फ्रैक्शन का फॉर्म कहलाता है। अगर हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी जब हमने एक होल को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो उसे 1/2 लिख रहे थे। अब हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया तो सारे पीसेस इसके क्या हो जाएंगे, 1/4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट बने यही इसके क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म यही कहलाता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं। अगर 1/2 जैसे हमने ये लिखा है, ठीक है, 1/2 लिखा है, तो ये 1/2 होता क्या है, तो इसमें जो 1 है और ये 2 है, इन्हें कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में नाम दिया गया है। तो जैसे 1 को कहा जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, 1 को कहा जाता है न्यूमरेटर और इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी होल पार्ट को अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। और इसमें ऊपर के पार्ट्स को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे के पार्ट्स को डिनोमिनेटर कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस देखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहला फ्रैक्शन जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction where the numerator is less than the denominator, then it is known as the proper fraction। मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर पार्ट, अभी आपको समझाया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो जिसमें न्यूमरेटर पार्ट वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लें आप। एग्जाम्पल्स जैसे कि 2/3। अब यहाँ देखिए, 2 डिनोमिनेटर से छोटा है, 2 है न्यूमरेटर और 3 है डिनोमिनेटर, है ना, 2/3। सेम ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3/4, है ना, और 4/7, 7/9, 8/10। ठीक है, ये सारे जो हैं ये सब क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर आप देखिए बड़े हैं। सभी के डिनोमिनेटर क्या है, बड़े हैं न्यूमरेटर से। तो ये क्या कहलाएंगे, सारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा। मतलब उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़े कि छोटे, डिनोमिनेटर छोटे। ठीक है, देखिए इन्हीं को अगर आप पलट दें, जो एग्जांपल आपने ऊपर लिखे हैं इन्हीं को आप पलट दें, 3/2, 4/3, 7/4, 9/7, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएंगे। ठीक है, जिनके की न्यूमरेटर बड़े हों और डिनोमिनेटर छोटे हों। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है मैंने। A fraction where the numerator is greater than the denominator, then it is known as the improper fraction। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारा थर्ड टाइप जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा होता है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते हैं क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, when a number is a combination of a whole number and a proper fraction, then it is called a mixed fraction। मतलब इसमें एक होल नंबर भी होना चाहिए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, तो ही ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये होल नंबर क्या होता है, मान लीजिए अभी आपने प्रॉपर फ्रैक्शन तो देखा। जैसे प्रॉपर नंबर फ्रैक्शन क्या था, 2/3
3, ठीक है। 2/3 जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, वो था प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी में यहां सामने कुछ एक नंबर और जोड़ दिया जाए, ठीक है, कुछ एक नंबर और जोड़ दिया जाए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, होल नंबर, ये कहलाता है होल नंबर। तो इसको पढ़ते हैं 2/3। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, कुछ भी ले लीजिए, 5/3/4, ओके, 2/2/5। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हुए, ये किसके हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपने देखा कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा और उसके साथ में एक पूरा होल नंबर रहता है। इस होल का कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, इस होल में मतलब कुछ भी पार्ट नहीं किया गया, ये टोटल एक अलग ही पार्ट है और उसके साथ में ये फ्रैक्शंस एडेड है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन अगर ये है तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसे अगर आप आगे एक्सरसाइज में देखेंगे तो उसे समझ वहां पर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करिए। तो आइए हम उसे एक समझ लेते हैं। कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, सपोज करिए सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, 2/2/3। ये हमें क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, जो होल नंबर है और जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। जो होल नंबर है और डिनोमिनेटर है, इनका आपस में होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड देन जो न्यूमरेटर है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। आइए यहां पे देखते हैं, होल नंबर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 एंड प्लस न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और डिनोमिनेटर जो है हमारा वो नो चेंज होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा नो चेंज रहता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 = 6, 6 और 2 8, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। ये है इसका आंसर। सेम इसी तरह से एक और छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, 5/3/4। क्या बताया आपको, क्या करना है, होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई और उसके बाद न्यूमरेटर को प्लस करना है। तो 5 × 4 + 2, 3, not 2, there is 3। तो और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नो चेंज रहेगा। तो 5×4 = 20, 20 + 3, ये हो गया 23/4, ठीक है बच्चों। तो कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपने देखा। आइए आप देखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट हमारा कितना आया, समझ लीजिए 8/3 आया था। चलिए हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजों को ध्यान देना है। ये जो डिनोमिनेटर है ये डिवाइजर भी कहलाता है। अगर हम इसे डिवीजन के फॉर्म में लिखें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इससे लिखेंगे 8/3। तो 3 जो है वो डिवाइजर कहलाता है और 8 जो है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन का हेल्प लेते हैं, ठीक है। 8 हो गया हमारा डिविडेंड और 3 हो गया हमारा डिवाइजर, ठीक है बच्चों। तो इसे हम डिवाइड करते हैं, 3×2 = 6, हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 है, ये जो 2 है ये क्या है, रिमाइंडर है। ये जो 2 बचा यहां पर, ये क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है। और ये जो क्या है, ये जो 2 ऊपर आया है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। इसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। ये हमारा था, क्या था ये, डिवाइजर कि डिविडेंड, यस डिविडेंड था, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड था और ये क्या था, डिवाइजर था। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डिवाइजर हो जाता है। जो न्यूमरेटर होता है
वो डिविडेंड हो जाता है, और जो क्वोशिएंट आता है इसे कन्वर्ट करने में, इम्प्रॉपर से मिक्स कन्वर्ट करने में जो हमारा क्वोशिएंट आता है वो हमारा हो जाता है होल नंबर, और जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होगा, वो हो जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, तो इससे हम अगर इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने बताया आपको कि 2 जो है होल नंबर हो जाता है, तो 2 हो जाएगा हमारा होल नंबर, रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूमरेटर, और जो हमारा डिवाइजर है वो डिवाइजर नो चेंज, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है लाइक फ्रैक्शन। The fraction which have the same number in the denominator are called like fraction. It means कि अगर 2, 4, 6, 10, 12 आपको कितने भी फ्रैक्शन एक साथ दिए गए हों लेकिन उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो सारे क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 4/15, 6/15, 9/15, 12/15, इसी तरह से जिनके भी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे वो सारे आपस में क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत ही इजी है लाइक फ्रैक्शन को समझना। चलिए लाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शन, 2 लाइक फ्रैक्शन ले लेते हैं, 4/15 एंड 6/15। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं एक बार। तो ये ध्यान दीजिए कि लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पहले आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूं। अच्छा, व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम एंड ओनली न्यूमरेटर एडेड और सब्ट्रैक्टेड रिस्पेक्टिवली। है ना, मतलब ये कि लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में जो डिनोमिनेटर है उसे सेम रख दीजिए, उसे चेंज नहीं करना है। ऊपर के नंबर्स जो हैं केवल उससे आप, मतलब जो न्यूमरेटर के नंबर्स हैं केवल उसे आप प्लस कर दीजिए और डिनोमिनेटर को रख दीजिए सेम। ये आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक सब्ट्रैक्शन भी करके देखते हैं। 9/15 माइनस चलिए 6/15। ठीक है ना, तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इसका लाइक फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर वही का वही, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रख दीजिए और जो ऊपर का नंबर है उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो 9 - 6 करेंगे, तो 9 - 6 इट मीन्स क्या आ जाएगा आंसर, 3/15। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कंपेयरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कंपेयरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन, 2 fractions with the same denominator, the fraction with the greater number is greater। मतलब जब लाइक फ्रैक्शन हमें पता ही है कि जो सेम डिनोमिनेटर के होते हैं, जैसे मान लीजिए 9/15, 12/15 और 6/15, ये सारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। इन्हें हम कंपेयर करें कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, तो जब डिनोमिनेटर सभी के सेम हैं तो हमें लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करने के लिए केवल हमें उनका न्यूमरेटर गैस करना है कि न्यूमरेटर हमारा किस नंबर का बड़ा है या छोटा है। तो यहां पर हमारा न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 12/15 का, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12/15। इट मीन्स इसमें जो कंपेयर करके अगर हम बड़ा नंबर निकालने चाहेंगे तो बड़े नंबर का आंसर होगा 12/15। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर सभी के सेम है। जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा लाइक फ्रैक्शन में वही नंबर, वही फ्रैक्शन बड़ा कहलाएगा, और जिसका सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन के बाद अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, तो द फ्रैक्शन which have unequal denominator और डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि अनइक्वल डिनोमिनेटर रखता हो या डिफरेंट डिनोमिनेटर रखता हो क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल्स आप देख लो, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 2/8 मान लीजिए, 5/10, 3/4, 2/5। इन सभी में क्या देख रहे हैं आप, कोई कॉमन है? कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि सभी के डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, अलग अलग है। सभी के डिनोमिनेटर
अलग अलग हैं और इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। ये कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन में भी जैसे लाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ था, वैसे अनलाइक फ्रैक्शन में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के पहले उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट होंगे कैसे? तो लाइक फ्रैक्शन में अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक मान लीजिए क्या होता है, एक होता है हमारा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है एलसीएम। ठीक है, एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा क्या होता है? एलसीएम। आइए देखते हैं कि हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो तरीकों से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहला मेथड जो होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, पहला जो होता है वो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम 3/4 प्लस 2/5। ठीक है, तो चलो इसे हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अब देखो, जैसे 3/4 है तो 3/4 में इसके अपोजिट नंबर क्या है? 2/5। 2/5 के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/4 है तो इसका अपोजिट नंबर है 2/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5। तो 5 और 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब 2/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2/5 में मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले नंबर, उसके अपोजिट के डिनोमिनेटर का, 4 इंटू 4 का। तो ये क्या हो जाएगा? 3 5 15/20 और ये क्या हो जाएगा? 8/20। तो इसके बाद अब ये देखो कि ये भी और ये भी दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? लाइक फ्रैक्शन में। अब लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देखा हुआ है, ये बहुत ही ईजी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को रख देना है सेम और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 15 + 8 ये आ जाएगा 23, 23/20। ठीक है, ये है अनलाइक फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन। चलो अब हम देखते हैं कि इससे एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं। इसका जो दूसरा मेथड है इसे सॉल्व करने का वो है एलसीएम मेथड। तो आओ देखते हैं कि उसे कैसे करेंगे। एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 5/10 प्लस चलिए 3/4। ठीक है, अब इसमें हमें करने के लिए हमें दोनों डिनोमिनेटर्स का 10 और 4 इन दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। तो 10 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं इस टाइप से, 2 5 10। इस 10 में 2 का टेबल पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो हम ऊपर की जगह कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। 2 5 10 और 2 2 4। फिर 2 नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 को वैसे का वैसा ही लिख दीजिए और 2 1 2। फिर कर दीजिए 5 से, 5 1 5 और ये 1 तो 1 है ही है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 5 इक्वल्स टू 2 2 4 और 4 5 20। एलसीएम आ गया हमारा 20। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है? 5/10 और 3/4 हमारे यही दो नंबर हैं। इन्हें जब तक हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर देते तब तक हम जोड़ेंगे नहीं। तो चलिए पहले हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/10, इसका जो 10 डिनोमिनेटर है, इस 10 से हम एलसीएम को करेंगे डिवाइड। तो एलसीएम को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा हमारा क्वोशिएंट और उसी 2 से हमें इसमें कर देना है मल्टीप्लाई। और 4 5 20, तो इसका क्वोशिएंट आया 5, तो उसी 5 से हमें यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई। 5 2 10, 10/20, 5 3 15, 15/20। ठीक है ना? अब ये आ गया 10/20 और ये आ गया 15/20। तो दोनों हो गए ना लाइक फ्रैक्शन। दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो अब हमें इनका कर देना है एडिशन। 10/20 प्लस 15/20, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
25/20 को समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, चलिए तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।